बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 से फ्रॉम कोर्स ऑफ केमिस्ट्री 9 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहले एमसीक्यूज़ है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज द सेम फैमिली एज फ्लोरीन। यानी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताया गया इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो फ्लोरीन की फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन किस फैमिली का मेंबर है। फ्लोरीन इज अ मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली, और हेलोजन फैमिली कौन सी होती है, 7 ग्रुप होती है। तो 7 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से कौन सा मेंबर है जो फ्लोरीन फैमिली से बिलोंग करता है, सिलिकॉन नहीं, एंटीमनी नहीं, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, ये 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आयोडीन। ये क्वेश्चन आपको तब आएंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा। पीरियोडिक टेबल का आपको मेन ग्रुप्स पता होने चाहिए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 7वां ग्रुप, 8वां ग्रुप, कम से कम ये आपको पता होने चाहिए। तो पहले में एमसीक्यूज में क्या आएगा, आयोडीन। यानी आयोडीन और फ्लोरीन जो है वो सेम फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। दूसरी की तरफ जाए, दूसरा एमसीक्यूज है विच आर द फॉलोइंग वुड हैव स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है। तो आपको पढ़ाया था मैंने कि आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज एक दूसरे का क्या होता है, उलट होता है। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जिसका साइज सबसे क्या होगा, कम आयोनाइजेशन एनर्जी में से उसकी होगी जिसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। फिर हमें साइज का कैसे पता चलेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर है और नीचे है उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जो पीरियोडिक टेबल के किस साइड पर है, क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको लेफ्ट साइड में, और बॉटम वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट और बॉटम वाली साइड पर होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होगा उनकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इनमें देखिए पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, पोटेशियम। आप साथ पता क्या करेंगे, साथ ग्रुप लिखें, आपको पता हो पोटेशियम का ग्रुप कौन सा है, 1 रोमन में लिखते हैं, रोमन ज़बान में 1 ऐसे लिखते हैं, 1। जो आपका फास्फोरस है इसका ग्रुप कौन सा है, 5। जो सल्फर है इसका ग्रुप कौन सा है, 6। और जो कैल्शियम है इसका ग्रुप कौन सा है, 2। तो बताएं मैं सबसे लेफ्ट साइड वाला कौन सा है, जो 1 ग्रुप है। मेरी बात सुनो, लेफ्ट साइड पे कौन सा ग्रुप है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 1 ग्रुप। तो 1 ग्रुप में कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। ऊपर वाले में भी आप लिखें, ऊपर में जो पहले एमसीक्यूज आपने किया उसमें ऑप्शन लिखे ना, सिलिकॉन का ग्रुप कौन सा है, चौथा। सिलिकॉन 4th ग्रुप का मेंबर है, एंटीमनी 5वें ग्रुप का मेंबर है, 5। आयोडीन 7वें ग्रुप का मेंबर है, और आर्सेनिक भी किसके मेंबर है, 5वें का। आर्सेनिक और एंटीमनी 5वें के हैं, सिलिकॉन 4थे का है, और आयोडीन किसके है, 7वें का। ऊपर लिखे ना फ्लोरीन भी किसके है, 7वें का। तो फिर कौन से फ्लोरीन की फैमिली का कौन हुआ, 7वें में फ्लोरीन भी है और 7वें में कौन, आयोडीन भी है। फ्लोरीन भी 7 में है, आयोडीन भी 7 में, सिलिकॉन 4थे में, एंटीमनी और आर्सेनिक किसमें, 5वें में। तीसरा एमसीक्यू है एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपके पास कोई एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये किससे बिलोंग करता है, आपने क्या पढ़ा है, एलिमेंट के अंदर जितने शेल होंगे उतना क्या होगा, पीरियड होगा। तो इसमें कितने हैं, इस ये जो एलिमेंट्स है, कौन सा एलिमेंट जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, इसमें कितने शेल है, 3 शेल है। जब 3 शेल है तो कौन से पीरियड का मेंबर है, ये 3rd पीरियड का मेंबर है। और आपने पढ़ा है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो किसका मेंबर है, 1st ग्रुप का मेंबर है। किसका मेंबर है, 1st ग्रुप का मेंबर है। तो ये वाला एलिमेंट 3rd पीरियड और 1st ग्रुप का मेंबर है। आपको कैसे पता चलेगा, जितने शेल होंगे उतना पीरियड है, और जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या ग्रुप है। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1st ग्रुप है, 3 शेल है, 3rd पीरियड का मेंबर है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, पीरियड 3 ग्रुप 1। कौन सा ऑप्शन है, पहला ग्रुप 1 पीरियड 3। चौथा है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट वैल्यू मोस्ट सिमिलर टू कार्बन। कार्बन के साथ कौन सा सिमिलर होगा, आपने क्या पढ़ा है, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, चौथे एमसीक्यूज में कार्बन के ऊपर उसका ग्रुप नंबर लिखें। कार्बन का ग्रुप नंबर कौन सा होता है, कार्बन का ग्रुप नंबर कौन सा होता है, चौथा। कार्बन के ऊपर का ग्रुप नंबर 4 कैसे लिखेंगे, रोमन ज़बान में लिखते होते हैं, ग्रुप नंबर रोमन में लिखते हैं, और पीरियड जिस तरह आप 1 2 3 वैसे लिखते हैं। कार्बन का ग्रुप कौन सा है, 4th। अभी नीचे वाले के ग्रुप लिखें। नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा है, नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा है, 5। बोरान का ग्रुप कौन सा है, 3rd। ऑक्सीजन का ग्रुप कौन सा है, 6। और सिलिकॉन का ग्रुप कौन सा है, 4th। तो कार्बन किस फैमिली का मेंबर है, 4th का। तो 4th का कौन हो गया, और सिलिकॉन। आई समझ। तो ये कहता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी कार्बन की तरह है। तो कार्बन चौथे का मेंबर है, जो भी चौथे में होगा उसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी, कार्बन की तरह। तो इनमें चौथा कौन सा है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज है किसकी तरह है, कार्बन की तरह। 5वां एमसीक्यूज है एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं।
पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक के अंदर सारी की सारी कौन सी होती है, इनमें से कौन से एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स वो सारे क्या है, मेटल्स हैं। सारे क्या है, मेटल्स। इसको मेटल को टिक करेंगे, यानी ये सारे लिथियम में, ये बेरिलियम, ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सारे मेटल्स हैं। एस ब्लॉक पहला और दूसरा ग्रुप सारे क्या है, मेटल है। पीरियोडिक में कितने ग्रुप है, 8। पहला, दूसरा, तीसरा पक्के सारे क्या है, मेटल है। और छठा, सातवां, आठवां सारे क्या है, नॉन मेटल। जो दरमियान वाला ग्रुप है, चौथा और पांचवा, आधा मेटल आधा नॉन मेटल। क्या कहा है मैंने, लेफ्ट साइड वाले क्या है, मेटल, राइट साइड वाले क्या है, नॉन मेटल। जो दरमियान वाले क्या है, दरमियानी वाले। इनकी कुछ बातें मेटल्स की तरह है, कुछ किसकी तरह, नॉन मेटल की तरह है। इसके बाद छठा एमसीक्यूज है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, किसकी होगी, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हाँ जी, लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जिसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइज होगा। और मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल साइज के एटम कौन से होते हैं, जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पर होते हैं, बॉटम वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, लार्जेस्ट साइज में होते हैं। ये बात अपने मारने बिठानी पड़ेगी। स्मॉल साइज के एटम कौन से होते हैं, जो किस साइड पर होते हैं, राइट साइड पर होते हैं, और किस पर होते हैं, टॉप में होते हैं। वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अभी इसमें देखें, इनमें अभी इनके पहले ग्रुप नंबर दे, फिर आपको पता चल जाएगा कौन लेफ्ट है कौन राइट है। सोडियम, सोडियम कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट आपको पता है किस ग्रुप किस साइड पर होता है, लेफ्ट साइड पर है। एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप है, 3, ये भी तकरीबन लेफ्ट साइड पर है। और कौन सा है, हाइड्रोजन, ये भी क्या है, फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। और हीलियम किसका है, 8वें ग्रुप का मेंबर है। तो 8वां ग्रुप किस साइड पर है, राइट। आप लिखे ना, हीलियम के आगे लिखे, सब पहले ग्रुप आप जब लिख लिए, हीलियम के आगे आपने क्या लिखा है, 8वां ग्रुप। और 8वें के आगे आप लिखे ना राइट साइड, और राइट के आगे लिखे, राइट साइड वाले क्या होते हैं, स्मॉल साइज, उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। और हाई क्या होती है, आईपी। यानी मैं आपको टिक भी करवा सकता हूँ, ये लिखें, ये 1 2, ये 1 मिनट में ये एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, पेपर में आप बैठे हो, आप परेशान ना हो, ये मेरा आंसर कैसे है, आपको पता होना चाहिए क्यों आए। रटा तो नहीं मारना, ये पहले में A लगा, दूसरे में B आ गया, तीसरे C में, इससे तो पेपर नहीं होता। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपके एमसीक्यूज पर पूरा पीरियड लगा रहा हूँ। एमसीक्यूज पर आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने सी टेक की है तो क्यों की है, वजह क्या है इसकी। इसके बाद है 7th, एलिमेंट्स इन अ डे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने क्या पढ़ा है, किसके अंदर एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ग्रुप के अंदर, एफ ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। वजह क्या है, इसकी वजह मैंने आपको बताई थी। क्या, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते हैं सेम, और जिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पर। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इसके रीजन क्या लिखेंगे आप, एक्सरसाइज में क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं ना, आगे सेम ग्रुप एंड्स दे अपना। सेम ग्रुप वालों में क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। जो कार्बन की प्रॉपर्टीज है वही सिलिकॉन की है, जो फ्लोरीन की है वही क्लोरीन की है, वही ब्रोमीन की है, वही किसकी, आयोडीन की। 8वां एमसीक्यूज है, एक एलिमेंट है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। वो किस ग्रुप का मेंबर होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जिस एलिमेंट के वेरिएशन में एक इलेक्ट्रॉन है पहले ग्रुप का मेंबर है, जिसमें 5 है 5 का मेंबर है, जिसमें 8 है वो किसका मेंबर होगा, 8 ग्रुप का मेंबर होगा। किसका मेंबर होगा, 8। तो 8वें में आप क्या लॉजिक देंगे, हाँ आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स में जितने क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या होगा, ग्रुप नंबर, उतना उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर। ये ग्रुप नंबर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे, ग्रुप होंगे। 9वां, मॉडर्न बायोटेबल किस बेस पर है, आपको पता है, पढ़ चुके हैं आप। मॉडर्न बायोटेबल किस बेस पर है, मेंडलीव का बायोटेबल किस बेस पर था, एटॉमिक मास की बेस पर। और जो मॉडर्न बायोटेबल है आपको बड़ा बड़ा क्या नजर आ रहा है, एटॉमिक नंबर है ना, 3 4 5 6। तो मॉडर्न बायोटेबल किस बुनियाद पर रखा हुआ है, एटॉमिक नंबर है। देखें पहले 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की बायोटेबल एलिमेंट को किस लिहाज से रखा गया है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखा है। मेंडलीव ने किस लिहाज से रखा था, मास के लिहाज से। मॉडर्न बायोटेबल किस लिहाज से, एटॉमिक। 10 एमसीक्यूज आपके कोर्स से क्या एक्सक्लूडेड है, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा। अभी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट इज नॉट एल्कली मेटल। पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इधर देखें, आप देखें जरा, हाइड्रोजन को देखें जरा, डिफरेंट लिखा हुआ है। आपकी बुक में भी देखें, पीरियोडिक टेबल आप देखें, उसमें हाइड्रोजन का कलर कुछ और होगा। हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में जरूर रखा गया है। क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। मेटल किसे कहते हैं, जिसमें से करंट गुजरे।
जिसमें से क्या हो, करंट पास हो सके। तो करंट किस में से गुजरता है, सॉलिड चीज में से, मेटल में से गुजरता है। हाइड्रोजन जो है वो तो गैस है, हाइड्रोजन में से करंट नहीं गुजरता। तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप में जरूर है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है। आप अपनी बुक में जाए ना, पीरियोडिक टेबल किस पेज पर है, पेज नंबर 67 पर जाए जरा। क्या लिखा है पीरियोडिक टेबल, देखें जरा क्या किया हुआ है। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनका कलर कौन सा है, पहले ग्रुप वालों का सारा कलर कौन सा है, ब्लैक। लेकिन हाइड्रोजन का कलर क्या है, व्हाइट। पहले ग्रुप में जरूर रखा गया है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज पहले वालों से मैच नहीं करती। पहले में इसको रखा क्यों गया, क्योंकि उनके वैल्यूशन में भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैल्यूशन में भी एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर इसको रखा गया, बाकी इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। याद रखो डियर स्टूडेंट, ए ग्रुप के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। हाइड्रोजन वाइज एलिमेंट्स है जो पहले ग्रुप में है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उनके साथ मैच नहीं करती। पूरे आप पीरियोडिक टेबल देखने, हर ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या मिलती जुलती हैं, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। फिर क्यों रखा गया है, ये टॉपिक भी है, सेकेंडरी का टॉपिक है कि हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में क्यों रखा गया है। साइंटिस्ट मजबूर है, हाइड्रोजन को रख नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनोखा सा एलिमेंट है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखिए ना इसका आंसर, आप लिखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आल्दो ऐसे लिखेंगे, आल्दो को उर्दू में क्या कहते हैं, अगरचे। हाइड्रोजन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट है, हाइड्रोजन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट है। हाइड्रोजन जो है वो किसका मेंबर है, इज द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। आल्दो हाइड्रोजन इज द मेंबर ऑफ, हाइड्रोजन इज द, although hydrogen is the member of group first है, हाइड्रोजन किसका मेंबर है, ग्रुप फर्स्ट है का मेंबर है। क्यों है, ब्रैकेट में लिखें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या है, वन इलेक्ट्रॉन है, किसमें, इन वैलेंस शेल, क्योंकि इसके आगे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। बट पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया, बट इट इज नॉट अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल नहीं है, अल्कली मेटल नहीं है। वजह क्या है, ये अल्कली मेटल क्यों नहीं है, हाइड्रोजन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, बट इज नॉट अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल नहीं है। अल्कली मेटल क्यों नहीं है, क्या वजह, इट इज नॉट अल्कली मेटल बिकॉज इट इज अ गैस, इट इज अ गैस, ये क्या है, गैस है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मेटल की क्या निशानी होती है, ये मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इट इज अ गैस, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल की क्या निशानी होती है, मेटल में से हीट भी गुजरती है और बिजली भी क्या होती है, गुजरती है। आप क्या करें, लोहे को एक तरफ से गर्म करें ना, लोहा दूसरी तरफ से भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लोहे के एक तरफ से करंट लगाए ना, दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो मेटल की निशानी क्या है, मेटल में से करंट भी गुजरता है, मेटल में से हीट भी गुजरती है, नॉन मेटल में से करंट नहीं गुजरता। ये लेकिन लकड़ी है, यहां मैं इसको गर्म करूंगा, दूसरी साइड से गर्म नहीं होगी, इधर मैं करंट लगा दूं, तार लगी छोड़ दूं, उधर से करंट नहीं जाएगा। तो मेटल की क्या निशानी है, मेटल में से करंट भी पास होता है, हीट भी पास होती है। ये हो गया पहला। दूसरा लिखें, दूसरा था शॉर्ट क्वेश्चन, प्लेस द फॉलोइंग एलिमेंट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। इनको आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से रखना है। इंक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले उसको रखेंगे जिसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं सॉरी, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मैं आपको ऐसे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन आई का मतलब क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है। एंड एटॉमिक रेडियस, और जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो आपका एटॉमिक रेडियस है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है इन ए पीरियड। एक पीरियड के अंदर जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस पर, और जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो डिक्रीज करता है कहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, लेफ्ट वालों का साइज बड़ा है और राइट वालों का साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, फिर इसके साथ नीचे लिखेंगे फॉलोइंग these elements, इस तरह लिखें, these elements can be arranged। आप एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं on order of increasing। so these elements can be arranged on order of increasing ionization energy in a following way। आप इस तरीके से एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। क्या मतलब, सबसे कम ionization, सबसे पहले उसको लिखेंगे इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी, जिसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, मैंने क्या बताया, जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं। तो सबसे पहले उस एलिमेंट को लिखें जो लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड पर कौन है, सोडियम की बात कौन है, फिर सोडियम की बात कौन है, इस तरफ आए, सोडियम की बात कौन है, मैग्नीशियम, और इस तरफ आए तो इस तरफ कौन है, सल्फर, इस तरफ आए तो कौन है, आर्गन। सोडियम किसका मेंबर है, ग्रुप फर्स्ट है का मेंबर है, मैग्नीशियम किसका मेंबर है, ग्रुप सेकंड है का मेंबर है, सल्फर जो है ये ग्रुप 6 है का मेंबर है, और आर्गन जो है ये किसका मेंबर है, ग्रुप 8 है का मेंबर है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इसका साइज क्या आता है, क्या होगा डी स्टूडेंट, इसके साथ क्या लिखेंगे, इसका क्या होता है, लेफ्ट जब आप इधर से उधर जाएंगे तो साइज क्या होता है, कम होता है, और एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या, आपने लिखना है। देखो ये जिधर मूव होगा मतलब इसका मतलब ये है सोडियम से Mg की एनर्जी ज्यादा है, Mg से सल्फर की ज्यादा है, और सल्फर से किसकी ज्यादा है, आर्गन की तरफ। ये जिस तरह मूव होगा ना, ये ब्रेक इसकी ये जो निशान मैंने डाला है, जिस तरह मूव होगा इसका मतलब चीज क्या ज्यादा है, सोडियम से Mg की ज्यादा है, Mg से सल्फर की ज्यादा है, सल्फर से आर्गन की ज्यादा है। क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने क्या लिखा, एलिमेंट कैन बी अरेंज्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन। इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, कम से ज्यादा को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग किसे कहते हैं, ज्यादा से कम को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग। मेरी बात सुने, 1 2 3 4 5 6 को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। 100 99 98 97 96 को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो सबसे कम इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, उससे ज्यादा इसकी। वो क्यों हुआ है, मैंने बता चुका आपको, एक इसका ताल्लुक किसके साथ है, साइज के साथ। लिख लिया। इसके बाद तीसरा है, देखिए ग्रुप नंबर लिखेंगे, आपको क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा। क्या हाल है, इसका क्या लिखेंगे, इसका क्या है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट साइज। इसका साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट साइज। जब इसका साइज सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका साइज क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज। इसका साइज सबसे क्या होता है, छोटा होता है। देखिए साइज सबसे बड़ा है, इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी। और जिसका साइज छोटा है, इसकी क्या होगी, लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। जिसका साइज बड़ा उसकी एनर्जी छोटी, और जिसका साइज छोटा उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तीसरा क्वेश्चन, नेम द ग्रुप नंबर देना है। स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्टेट द ग्रुप नंबर, नेम द ग्रुप का नंबर भी बताया, कौन सा नंबर है उसका नाम और ग्रुप नंबर बताने हैं, यानी इन एलिमेंट्स का बताना है कौन से इनका ये बताना है ये एलिमेंट के ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तीसरे में जाए, आपके पास ऑप्शन है कौन कौन से, पोटेशियम, नियॉन, बेरिलियम, क्लोरीन, कार्बन। सबसे पहले आप किसको जाएं, सबसे पहले आप जाएं पोटेशियम। पोटेशियम का लिखे ना, पोटेशियम इज द मेंबर ऑफ, पोटेशियम किसका मेंबर है, मेंबर ऑफ अल्किली मेटल। नाम देना ग्रुप का, तो पोटेशियम पहले ग्रुप का मेंबर है, पहले ग्रुप का नाम क्या है, अल्किली मेटल। पोटेशियम किसका मेंबर है, अल्किली मेटल्स का। और अल्किली मेटल का क्या कहते हैं, कौन सा ग्रुप होता है, फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका क्या बताना है, ग्रुप बताना है, ग्रुप का नाम और नंबर बताना है। तो पोटेशियम किसका मेंबर है, पहले ग्रुप का, पहले ग्रुप का नाम क्या है, अल्किली मेटल। आई समझ। दूसरे नंबर में कौन है, नियॉन। नियॉन किसका मेंबर है, नियॉन इज द मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, नियॉन, 8वें ग्रुप का। और 8वें ग्रुप का नाम क्या होता है, नोबल गैसेस। क्या नाम है, नोबल गैसेस। ये किसका मेंबर है, नोबल गैसेस का। इसी नंबर पर कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम इज द मेंबर ऑफ, बेरिलियम किसका मेंबर है, दूसरे ग्रुप का। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल।
ये किसका मेंबर है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है। अल्कलाइन अर्थ मेटल को क्या कहते हैं? सेकंड ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सेकंड ए ग्रुप का नाम बताना है और नंबर बताना है। इसके बाद कौन आ गया? क्लोरीन। क्लोरीन किसका मेंबर है? क्लोरीन इज द, आपने पूरा लिखना है, इस तरह ये निशान नहीं डालना, पूरा लिखना है। क्लोरीन इज द मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है? क्लोरीन इज द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। किसका? हैलोजेंस का। किसका मेंबर है? हैलोजेंस का। और हैलोजेंस को क्या कहते हैं? कौन सा फैमिली होती है? 7th ग्रुप को क्या कहते हैं? हैलोजन। और 5वें नंबर पर कौन आ गया? कार्बन। तो नाम से आ रहा है, कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बन 4th ग्रुप का मेंबर है। और 4th का नाम ही क्या है? कार्बन फैमिली। कोई स्पेशल नाम नहीं है। कार्बन इज द मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन किसका मेंबर है? कार्बन फैमिली का मेंबर है। और कार्बन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 4th का। पोटेशियम किसका मेंबर है? पहले ग्रुप का। नियान किसका है? 8वें का। बेरिलियम किसका है? दूसरे का। क्लोरीन किसका है? 7वें का। और कार्बन किसका है? 4th का। 7 के ग्रुप के नाम भी बताने हैं। पहले ग्रुप का अल्किली मेटल, 8वें का नोबल गैसेस, दूसरे का अल्कलाइन अर्थ मेटल और तीसरे का, इसके बाद क्लोरीन किसका है? 7th ग्रुप का। अच्छा, चौथा आ गया, विच ऑफ द एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये स्टूडेंट आपने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं? एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने क्या बताया था? बड़े एटम के लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है और छोटे एटम के लिए इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। यानी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? छोटे एटम की। और आप बार-बार पढ़ चुके हैं कि प्रायोरिटी टेबल में लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? छोटा होता है। यानी प्रायोरिटी टेबल के कौन से एलिमेंट छोटे होते हैं? जो किस साइड पर है? राइट साइड पर। राइट साइड वाले छोटे होते हैं, लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जो राइट साइड वाले छोटे होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपने इनमें देखना है जो राइट साइड पर वाला होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? जो किस साइड पर होगा? राइट साइड पर। स्टूडेंट इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? तो आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? En इज द एबिलिटी। ये क्या होती है? एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है। किस बात की? टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सही है? तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये क्या होती है? बढ़ती है। कहां से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट क्या होती है? बढ़ती है। क्या मतलब? लेफ्ट वालों की कम होती है, राइट वालों की क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ साइज। क्योंकि साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ साइज। क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सो क्या करेंगे आप? इनमें आप इनके ग्रुप नंबर बताए ना। इनमें कार्बन किसका मेंबर है? कार्बन को लेके 4था ग्रुप। नाइट्रोजन किसका मेंबर है? 5वां ग्रुप। ऑक्सीजन किसका मेंबर है? ऑक्सीजन किसका मेंबर है? 6ठा ग्रुप। ब्रोमीन किसका है? 7th ग्रुप। सल्फर भी कौन सा ग्रुप है? 6ठा ग्रुप। तो 7th ग्रुप में कौन सा होता है? आप 100 क्या होगा? 100 ब्रोमीन क्या है? बीइंग ए मेंबर ऑफ, बी आर का मतलब क्या है? ब्रोमीन। बीइंग ए मेंबर ऑफ, ब्रोमीन किसका मेंबर है? मेंबर ऑफ ग्रुप 7। ब्रोमीन किसका मेंबर है? ग्रुप 7 इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्योंकि ये किसका मेंबर है? ब्रोमीन किसका मेंबर है? मेंबर ऑफ ग्रुप 7 इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? क्योंकि ये किस साइड पर पाया जाता है? ग्रुप 7 के आगे लिखिए ना, किस साइड पर है? ब्राउन साइड किस साइड पर है? राइट साइड पर। कौन सी साइड पर? राइट साइड पर। राइट साइड। ये स्टूडेंट कितने ऑप्शन आपको दिए थे इन्होंने? कितने ऑप्शन दिए हुए? 4 5। कार्बन 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, ब्रोमीन के हो गए 4। ये देखो डी स्टूडेंट, इसका ग्रुप कौन सा है? चौथा। इसका कौन सा है? 5वां। इसका कौन सा है? 6ठा। इसका कौन सा है? 7वां। तो मैंने क्या बताया आपको? लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? कम होता है। साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ब्रोमीन। तो किस साइड पर आता है? राइट साइड। आई समझ? ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल सर्विस कमीशन वगैरह के एग्जाम में भी इस तरह के आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बार बार आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है। साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। यानी
जो एलिमेंट राइट साइड पर है पीरियोडिक टेबल के, उस साइज में छोटा होगा, उसकी रिलेटिव नेगेटिविटी होगी ज्यादा। तो आपने देखा है राइट साइड पर कौन है, छठे वाला होगा या सातवें वाला? सातवें वाला ज्यादा राइट साइड पर है, उनकी रिलेटिव नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पांचवा है हाउ डू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर रिप्रेजेंटेड इन वेरी अक्रॉस द पीरियड एंड ग्रुप। ये आपका क्वेश्चन यार ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपने उसमें लिखा हुआ है, ये वहां से लिखेंगे। ये पेज नंबर 78 पे लिखा हुआ है, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पे पोटेंशियल इन ग्रुप एंड पीरियड। ये क्वेश्चन वहां से लिखेंगे आप, पेज नंबर 78 पर है, ये करवाने की जरूरत नहीं है कि इसमें ग्रुप में भी है। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है और एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है और एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। विच एलिमेंट इज फाउंड इन पीरियड 2 ग्रुप 7। ये आप कहां से देखेंगे, ये पीरियोडिक टेबल से देखेंगे। ये छठा आप कहां से करेंगे जी, विच एलिमेंट इज फाउंड इन पीरियड 2 ग्रुप 7। कौन सा एलिमेंट है जो पीरियड सेकंड 2 में और ग्रुप 7 में, आप कहां से रखेंगे, पीरियोडिक टेबल निकालने जरा। क्या बताना है आपने, पीरियड 2 ग्रुप 7। पीरियड 2 कौन से वाला हो गया, लिथियम वाला, और पीरियड ग्रुप 7 कौन सा हो गया, फ्लोरीन। पहले में क्या आएगा, फ्लोरीन, क्या आएगा, फ्लोरीन। दूसरे में क्या है, पीरियड 4 ग्रुप 3। पीरियड 4 कौन से वाला हो गया, ये वाला, पोटेशियम वाला। और ग्रुप 4 में क्या आएगा, जी, ऊपर से क्या आएगा, जी। पहले में क्या आएगा, एफ, दूसरे में क्या आएगा, जी बड़ा ई छोटा। तीसरे में पीरियड 5 ग्रुप 6। पीरियड 5 कौन से वाला हो गया, ये वाला, इधर से जाए देखो, ये पीरियड क्या हो गया, 5। पीरियड 5 है, और ग्रुप 6 ये लाइन ये जा रही है, पीरियड 5 क्या हो गया, और ग्रुप 7 और 6 इधर से देखेंगे, इधर से ग्रुप पीरियड 5 आ गया, ऊपर से 6 आ गई, कहां पर आता है, पीओ, सॉरी पीओ नहीं, टी आएगा। पीरियड 5 ग्रुप 6 कौन है, टीई, टेलोरियम, टी बड़ा ई छोटा। और आखिर में पीरियड 1 ग्रुप 8। पीरियड 1 कौन से वाला, ऊपर हाइड्रोजन वाला, और ग्रुप 8 कौन सा होगा आखिर में, हीलियम, He। How will you differentiate between representative and transition element? रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या फर्क है, आप कैसे बताएंगे। ये भी आपकी बुक में ऑलरेडी पेज नंबर 71 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 71। क्या लिखेंगे इसमें, ये ग्रीन लाइन, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, वाइड लेंथ लाइटर आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बस ये ग्रीन लाइन है, आप लिखेंगे। मैं क्या जनरल स्केच आप पीरियोडिक टेबल की स्केच बनानी है, ये पेज नंबर 70 पर बनी हुई है स्केच। स्केच इसको कहते हैं ना, पीरियोडिक टेबल की स्केच क्या है, कितने ब्लॉक है, 4, यस, इधर क्या है पी, दरमियान में क्या है डी, नीचे क्या है एफ, इसको क्या कहते हैं, स्केच, ढांचा सा ये बना हुआ है। ये पेज नंबर 70 पे बना है, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये नीचे टेबल से बना हुआ नजर आ रहा है, ये ड्रा करना आपने। और 9th क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 2 ग्रुप कौन से हैं, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज सल्फर। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो वॉच करने का बहुत बहुत